यस। देखिए, संक्रांति का मतलब है ट्रांजिट। जब हम्म, सूर्य मकर राशि में ट्रांजिट करता है तो वो उत्तरायण आते हैं। ठीक है। हम्म, उत्तर की तरफ 6 महीने उत्तर और 6 महीने दक्षिण की तरफ रहते हैं सूर्यदेव। वैसे तो हम्म, ये ट्रांजिट हर महीने होता है, लेकिन ये विशेष होता है क्योंकि ऋतु परिवर्तन इसके बाद से धीरे 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 सर्दियां कम होना शुरू हो जाती हैं और गर्मियां आनी शुरू हो जाती है ना। तो यस। ये उत्तरायण हो जाते हैं। तो हमारे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो हमारा 10th हाउस है, जो राशि है शनि की, शनि के हम्म, घर में उनके पिता आते हैं 1 महीने के लिए, है ना। हाँ, तो शनिदेव बहुत आदर सत्कार करते हैं अपने पिता का, अपनी राज गद्दी दे देती है उनको कि आप पिताजी आज 1 महीना आप हमारे मेरे सिंहासन पर विराजिए। बट शनि तो शनि है, पिता की हम्म, पुत्र की बनती नहीं है, हम सब जानते हैं। लेकिन वो सम्मान, पिता का सम्मान शनिदेव पिता का करते हैं तो अपनी राजगद्दी पर बिठाते हैं। बट शनि वहां बैठ तो जाते हैं, लेकिन जैसा कि पिता बेटे के घर में, पुत्र के घर में पिता का जाना तो बंद जाते हैं सूर्यदेव। वो हम्म, शनि के अकॉर्डिंग ही सारे फैसले कर सकते हैं। फैसले तो करेंगे वो, लेकिन वो एक बार शनि को देखेंगे कि उनकी हाँ है कि ना है। ना, तो वो उसके हिसाब से फैसला करेंगे। शनि की अगर यस होगी तो वो हाँ करेंगे। तो जब भी किसी के भी हम एक जनरल बता रहे हैं कि जब भी 10th हाउस में सूर्य होते हैं या फिर ट्रांजिट में, मतलब हर साल जो हमारे पोजीशन चेंज होती है प्लैनेट्स की, जब भी 10th में आते हैं तो हमें कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से मदद भी मिलती है, मिलने लग जाती है ना। तो हम इस दिन क्या करते हैं, संक्रांति है क्योंकि उत्तरायण हो गए हैं सूर्य, तो सूर्य की पावर थोड़ी कम हो जाती है जब भी वो मकर राशि में आते हैं। तो अच्छा। इस दिन क्योंकि हमारे वो मैलेफिक, हम कहते हैं शनि को स्लो कर देते हैं, मैलेफिक प्लैनेट है, पेन देते हैं, हमारे कामों को डिले करते हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हम छोटी छोटी रेमेडीज करते हैं जो हम सालों से दादी नानियां और हमारे परिवारों में चलता आ रहा है। गुड़ तिल का सबको पता है कि हम्म, तिल तिल को चटकाते हैं और गुड़ यस। तिल का कुछ ना कुछ बनता है। ठीक है, मूंगफली गुड़ तिल का, कि मूंगफली भी शनि है, तिल भी, काला तिल भी शनि को हम देखते हैं। तो तिल की मिठाई बनती है या उसके लड्डू बनते हैं, पेड़े बनते हैं, उनको फिर हम डोनेट करते हैं उनको। क्यों? क्योंकि मंगल जो है वो हम सूर्य को हमने गुड़ लिया सूर्य का। तो जब अच्छा। ताप बेलिफिक हो जाता है बहुत ज्यादा, अगर तपिश बढ़ जाती है तो वो भी हमें हार्म करती है। हम्म, और शनि भी हमें हार्म करते हैं, हमें पता है कि डिले करते हैं, स्लो कर देते हैं, पेन दे देते हैं। जितने भी बॉडी में या कहीं भी पेन है हमारे, तो कहीं ना कहीं शनिदेव की कृपा की वजह से ही है ना। वो मेलेफिक हो गए तो वो पेन देंगे। अगर वो बहुत पॉजिटिव हम रखेंगे शनि को, तो वो हमारे कामों को डिले जरूर करेंगे लेकिन 100% हमें रिजल्ट देंगे। ये शनि का वादा है, ये शर्त है शनि की। तो हम क्या करते हैं, गुड़ तिल का वो बना के और हम डोनेट करते हैं। तो ये डोनेशन हम उन नीडी लोगों को देते हैं जो हमसे छोटे हैं, ये मत यानी कि सेवादार, है ना। और ओके। वैसे हम किसी को भी देना चाहिए, लेकिन उन लोगों को जरूर देना चाहिए जिनको कभी कभी मिठाई खाने को मिलती है, मतलब क्योंकि इतना कॉस्टली है कि वो सोचते हैं कि लें कि नहीं ले। तो उनको हम्म, मूंगफली और पॉपकॉर्न, क्योंकि वो नई फसल का होता है पॉपकॉर्न, और ये सब हम्म, देना जरूर चाहिए। मंदिर में भी हमें गुड़ तिल का कुछ भी मिठाई, कुछ भी गजक, कुछ भी देना, पंडित जी को देना चाहिए, क्योंकि हम अपने प्लेनेट को पॉजिटिव कर रहे हैं। तो हमने वो मंदिर में पहुंचा दिया और उसको हम हल्का कर रहे हैं, उसकी नेगेटिविटी को कम कर रहे हैं, तो वो हमने लोगों पे बांट दिया, है ना। हम दिवाली पे भी मिठाई खाते हैं, बांटते हैं, इसीलिए क्योंकि हम मंगल को थोड़ा सा बांट देते हैं, मीठा, मतलब खुशियां बांटनी चाहिए तो हम मीठा बांट देते हैं लोगों को। तो और क्या कर सकते हैं हम, मकर संक्रांति पर हम लोग जैसे गंगा स्नान का विधान होता है, जो भी हम्म, नदी है, जहां भी होली, जो भी रिवर है वहां स्नान का होता है। हमारे यहाँ गंगा जी हैं हमारे नॉर्थ में, तो गंगा जी का स्नान का इस दिन का विधान होता है। इतनी ठंड पड़ रही होती है लेकिन हजारों लाखों लोग डुबकी ठीक बता लगाएंगे रही हो। गंगा जी में। हम्म, तो अब हम गंगा जी नहीं जा पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम गंगा जल डाल के उपटन बनाएंगे। उसमें हम बेसन डालेंगे, हल्दी डालेंगे और तिल का चूरा डालेंगे, जिनको थोड़ा सा मिक्सी में एक बार घुमा लेंगे, वो हो जाएगा तो स्क्रब जैसा हो जाएगा। उसका उपटन हम करेंगे
संक्रांति वाले दिन। तो हमारे बॉडी के पेन भी पानी के साथ धुल जाएंगे। और हम ये अफर्मेशन दे रहे हैं कि हम गंगा स्नान कर रहे हैं, क्योंकि गंगा जल हमने बकेट में भी डाला और हमने उपटन में भी डाला। तो थोड़ा सा उपटन करेंगे, ठीक है, संक्रांति वाले दिन। हम इतने सालों से बांटते आ रहे हैं गुड़ तिल, लेकिन इस बार हम थोड़ा सा उपटन भी करेंगे। इसमें मैम कोई वो तेल भी डलेगा, सरसों का तेल या कुछ और? नहीं, तिल और तिल, बेसन, हल्दी, ओके। और फिर सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल हाँ। सकते हैं। और गंगा जल डाल के नहाएंगे इस दिन। ओके। उसको अभ्यंगन स्नान बोलते हैं, हाँ, सुबह। अभ्यंग होगा। हाँ, सुबह सुबह का स्नान, बिल्कुल। और ये वैसे तो देखो, साइंटिफिकली हम देखें, हमारे एस्ट्रोलॉजिकल देखें, तो ये 4 से 8 बजे के बीच का स्नान है। ओके। सुबह 4 बजे से 4 AM से 8 AM तक का स्नान होता है ये, जिसको गंगा स्नान बोलते हैं हम, ठीक है। और ये क्योंकि हमारा 4 बजे केतु का टाइम शुरू हो जाता है, और 8 बजे तक गुरु का टाइम रहता है, 6 से 8। तो हम केतु से लेके गुरु तक के टाइम को हम गंगा स्नान लेते हैं। क्योंकि फोर्थ हाउस जो है हमारा एस्ट्रोलॉजिकल हम देखें, तो फोर्थ हाउस गुरु का है। चंद्रमा वहां है, लेकिन वो गुरु कारक है। तो हमने गुरु को के लिए हम वो गंगा, नॉर्थ ईस्ट है ना जो, वो गंगा जी हैं। तो फोर्थ हाउस नॉर्थ ईस्ट हम अपनी कुंडली में मानते हैं। और उसके सामने मकर राशि, मतलब शनि का घर पड़ता है। तो हमने उनकी मदद ली है, पड़ोसी की मदद ले लेते हैं ना, कि भाई चीनी खत्म हो गई है, कुछ खत्म हो गया है, तो पड़ोसी से ले लेते हैं जाके तुरंत। हमें सबसे पहले पड़ोस ही हमारी मदद करता है, रिश्तेदार तो बाद में आते हैं। पड़ोस हमारी सबसे पहले मदद करता है। तो हमने उनका साथ लेने के लिए हमने हल्दी लिया, बेसन लिया, और गंगा जल लिया। और हमने शनि के लिए क्या करा, हमने सरसों का तेल और तिल डाला। ठीक है, तिल का तेल भी डाल सकते हैं, अगर जो लोग यूज करते हैं तिल का तेल भी डाल सकते हैं। तिल डालने की बजाय तिल का तेल भी डाल सकते हैं, बट वो अच्छा सा स्क्रब बन जाएगा अगर हम तिल थोड़ा सा पीस के डालेंगे तो, है ना। और क्या कर सकते हैं, हमें सूर्य को जल देना है। सूर्य के जल में भी क्या करना है, तांबे के लोटे में हमें जल लेना है, थोड़ा सा, एक चुटकी मीठा डालना है, और उसमें थोड़ा सा काला तिल डाल के हम सूर्य को अर्घ देंगे। और ये हमें 11 बजे तक दे देना है, ठीक है। कहीं 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 सूर्य नहीं भी शायद उदय हो रहे होंगे, बहुत कोहरा या बादल की वजह से, बट अर्घ देना है, ठीक है। उसमें हम गुलाब का फूल, गुड़हल का फूल भी डाल सकते हैं। अगर फूल नहीं अवेलेबल है, तो हम एक चुटकी रोली कुमकुम भी डालकर अर्घ दे सकते हैं सूर्य को, ठीक है। और क्या कर तिल सकते हैं, डालना तिल डालना जरूरी है? हाँ, तिल डालना जरूरी है, काला वाला? काला वाला। ठीक है। यही दिन है जिसमें सिर्फ तिल डाल के वो करते हैं, क्योंकि हमने शनि की तरफ से ऑफर करा है उनको, अपने पिता को सम्मान दिया है। और क्या कर सकते हैं, एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें गुड़ और तिल आप अलग अलग भी दे सकते हो, और एक साथ गजक डाल के भी दे सकते हो, ठीक है। उसके ऊपर एक गुलाब का फूल रख के वो पंडित जी को दे के आना है, और कुछ दक्षिणा दे सकते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया, क्लियर है। जी। बस इतना सा ही करना है आपको, ठीक है। खुशियां मनाइए, सबको डांस करिए, गाना गाइए। पता है आपको, गुनगुनाने से, गाना गाने से हम अपने बुद्ध को अच्छा करते हैं। तो जब भी कुछ करने का मन हो, तो या तो गुनगुनाइए, या फिर गाना सुन लगा लीजिए अच्छा सा, किशोर कुमार के। मैं तो किशोर कुमार के गाने सुनती हूँ, वो सुनिए, बहुत मजा आता है, और दिल भी खुश हो जाता है। और ईश्वर आप सभी के सारे कष्टों को दूर करे, बहुत सारा जो भी आपके हडल्स हैं लाइफ के, वो सारे धीरे धीरे खत्म हो जाए, और एक नई राह आपको मिले, आपके घर में खुशियां आए, और आप सेलिब्रेट करें। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक सो यू सो मच मच मैम। मैम, थैंक यू सो मच। हाँ,
थैंक यू थैंक यू सो माँ, मच। थैंक यू माँ, माँ। राधे राधे। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। माँ, धन्यवाद। 2 मिनट आपका साथ चाहिए था, अगर आप मुझे आज्ञा दें तो हम जो रिचुअल करते हैं वो मैं बताना चाहूंगी आपकी बिल्कुल आज्ञा से। बिल्कुल आ, बताइए। हमारे यहाँ पे छत्तीसगढ़ में गुप्त दान करने का नियम है, और जैसे माँ ने बताया तिल में, तो हम काले तिल का एक इतना बड़ा लड्डू बनाते हैं जिसमें हम अपनी तरफ से सिक्के तो हम डाल के बनाते ही हैं। जो 11 लड्डू हमारे सिक्कों से बनते हैं वो तो है ही नियम, कि वो जैसे माँ ने बताया कि जिन्हें मीठा नहीं मिलता है उन्हें देना है। तो कुछ हम मंदिर में दान करते हैं, कुछ जो घर में लेने आते हैं उन्हें दान करते हैं, या नहीं भी हो तो हम ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ गरीब कुछ लोग हों, वहां दान करें। उन बिल्कुल। सब में हम एक गुप्त महादान करते हैं। आप लोग कर सके तो मैं एक रिचुअल हमारा बता रही हूँ, ये कोई आवश्यक नहीं है। गुप्त दान में हम एक कांसे की छोटी सी कटोरी या प्लेट के ऊपर रखकर, और उस लड्डू में जो आपकी इच्छा हो स्वेच्छा से, अगर आप छोटा सा चांदी कर सके, छोटा सा सोना, जो आपकी इच्छा हो, एक टुकड़ा भी, और फिर उसको लाल कपड़े में, जैसे माँ ने बताया कि चीजें हम मंगल का भी साथ लेते हैं बिल्कुल और तिल का साथ ले रहे हैं, हम शनि का भी साथ ले रहे हैं। तो लाल कपड़े में ऐसे बांध के फिर हम उसका गुप्त दान करते हैं। इसका हमारे यहाँ विशेष महत्व है, बिल्कुल। और ये हर यहाँ का जो ब्राह्मण परिवार है और अदर भी है, तो छत्तीसगढ़ में ये रिचुअल है कि हम करते ही हैं कल के दिन में। देखिए और दान अपनी तो आंखों गुप्त से ही बनाते होता है। हैं। कोई भी हाँ दान गुप्त ही होता है, हम गा के या बताना नहीं है। हम हाँ। चुपचाप देना होता है, मेड्स को देते हैं, मंदिर में जाके पंडित जी को देते हैं, चुपचाप से दे आते हैं। तो दान का मतलब ही गुप्त होता है। जो हमने शो करके दिया वो तो हमने शो ऑफ कर दिया, वो दान कहाँ हुआ, है ना। तो गुप्त ही करना चाहिए दान। अगर हम पेटी में भी डाल रहे हैं तो इस हाथ से इस हाथ को पता नहीं होना चाहिए कि हमने दान में क्या दिया, है ना। एक्चुअल दान तो ये होता है। चलिए मैं आज्ञा लूंगी सभी लोगों से। राधे कृष्णा सभी लोगों को। राधे राधे कृष्णा। कृष्ण मैम, राधे गॉड कृष्ण। ब्लेस यू। स्वस्थ राधे रहे कृष्ण। और मस्त रहे राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे और कृष्ण। सभी व्यस्त रहे, सभी खुश रहेंगे। थैंक यू मैम, जय थैंक यू बाबा। मैम। थैंक यू मैम। राधे राधे सभी को। राधे राधे राधे। मैम, राधे 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 मैम। राधे राधे। राधे 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 सर। राधे राधे मैम। मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे भैया। राधे राधे सर। राधे राधे सर। राधे राधे राधे। राधे सर। जय बाबा। राधे राधे जय सर। बाबा, जय बाबा, जय बाबा। राधे आज राधे सर। राधे आज राधे कुछ सर। लोग राधे 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 सर। राधे। आज कुछ लोग जो कई दिनों से नहीं आए थे, आज वो भी दिखाई दे रहे हैं। वेलकम राधे बैक। राधे सर। राधे राधे। थैंक यू राधे सर। राधे। राधे कल राधे। पूरा हो गया सर शिविर। यस, बहुत बढ़िया हुआ एंड इट वाज रियली जय ग्रेट। बाबा सर। जय बाबा, जय बाबा। ओ मानसी साई, सी इज राधे आल्सो राधे देयर। सर। मैंने मैंने वैदिक स्वरूप नहीं किया था, मैंने नेम करेक्शन ही कराया था। ठीक है, तो आप लोगों का मैंने कुछ भी चीज छूटने नहीं दी है। इट वाज रिक्वायर्ड थैंक यू सर, जिस दिस इज द थैंक यू। क्वालिटी ऑफ नंबर 8। थैंक यू सो मच सर। क्योंकि अगर छूट जाता तो फिर इट वुड हैव बीन अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू पीपल। आज हम लोग शुरू सर, करने जा रहे हैं। यस मैम। सर एक एक्सक्यूज मी सर, एक चीज पूछनी थी। अभी मैम चलेंगी तब याद आया कि कल संक्रांति 3:20 पे है, उसके बाद शुरू हो रही है। तो हाँ दान उसके बाद ही होगा या सवेरे नहा धो के कर मैम, कल ही मंच के रख लें? मैम मर्ज के रख लीजिए, अगले दिन आप क्या बोलते दान कर दीजिए। ओके ठीक है सर। इट हैज टू बी डन 15 15 तारीख को। कल हाँ एकादशी भी है। 15 की है ना हाँ। कल स्नान? भी स्नान कर लीजिए। कल भी स्नान, परसों 2 दिन स्नान जरूर कर लीजिएगा। जी सर, जी सर। ठीक है, इट विल बी रिक्वायर्ड। अगर गंगा स्नान आप कर लेते हैं, आपको उसका बहुत बेनिफिट मिलता है, क्योंकि गंगा हो गई माँ। ठीक। हल्दी मैम ने बताया, वो क्या हो गया? गुरु। आपने चंद्रमा, गुरु, मंगल सभी को साध लिया। तो भले सूर्य पीड़ित हैं, मगर 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 कहीं ना कहीं वो हमारे को फायदा देके जाते हैं। ठीक है। मेलेफिक होंगे तो नहीं देंगे। मेलेफिक तो जब हमने ये रिचुअल कर लिया तो मेलेफिक का जो उनकी क्वालिटी है वो डेट विल गेट रिड्यूस्ड। तो हमें कोई भी अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। लाइफ में प्रॉब्लम नहीं चाहिए। वी वांट इजी गोइंग लाइफ, दैट वी शुड ग्रो डे बाय डे एंड पीपल शुड नो फॉर आवर डीड्स कि हमने आज तक लाइफ में करा क्या। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आज का दिन बहुत बड़ा है। लोहड़ी के दिन आई एम स्टार्टिंग अप वैदिक न्यूमरोलॉजी, राइट।
काफी बड़े दिन ही स्टार्ट कर रहे हैं। और कल हम लोगों ने जो शुरू किया था, हम लोगों ने कल ग्राफोलॉजी भी स्टार्ट की थी। इट वाज अ वंडरफुल क्लास यस्टरडे। इट वाज फर्स्ट फर्स्ट सेशन इट वाज बीन डन। इट वाज रियली ग्रेट। तो कुछ नई शुरुआत हम लोगों ने इससे करी है, एंड थिंग्स दे विल बी कमिंग पॉजिटिव फॉर द पीपल, राइट। हम लोग शुरुआत करते हैं किससे? वैदिक न्यूमरोलॉजी से। वैदिक न्यूमरोलॉजी है क्या? कोई बताएगा मेरे को? एनीबडी? जिस किसी के मन में वो कुछ। कराना था आपने, कलावा कलावा के लिए बोला था शायद आज, नहीं? हाँ कर वो 11 बजे से 1 बजे के हाँ जी बीच का टाइम होता है ना। आज क्या हाँ जी मंगल सर। है? हाँ जी चलिए हाँ जी कर जी सर, आप कर सर लीजिए, आपने चलिए बोला था। आज कर लीजिए। कर लीजिए। कलावा दे देंगे, या मेरे को गंगा जल दे दो। मेरे को मैं करा देता हूँ, बिकॉज मैंने तो अभी पीछे बांधा है, तो मेरा तो इस बार चल जाएगा। हाँ, सुबह भी करवाया था हमें उन्होंने। हम्म, सुबह करा दिया ना उन्होंने? हाँ जी, करवाया था। हाँ तो फिर मैम फिर मत करो। जिन्होंने डबल नहीं किया वो सुबह कर आठ ले नौ बाद लोग ही में, थे सर। 8-9 लोग थे। और जिन्होंने नहीं किया वो बाद में एक कर ले। एक काम करना, एक काम करना, क्लास के बाद में किसी आसन पे ठीक बैठ है। करके उसको रिचुअल को कर लीजिएगा। दैट विल बी गुड, दैट विल बी। ओके। और आज मंगल के दिन एक काम और कर सकते हैं। नहीं आज नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट वीक कर लीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक आप अपने नेक्स्ट घर टू के नेक्स्ट गेट। बोला था। हाँ, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक एक कलावा लीजिएगा। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोक दूंगा। हाँ सर, वैदिक, फैक्ट्री में और ऑफिस में भी हम कर सकते हैं ये सेम। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं मैम। यू हैव आप टू ऐसे डू इट। बोल रहे थे। हाँ, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। चलिए शुरू करते हैं आज नया टॉपिक। इट इज वैदिक न्यूमरोलॉजी। मैंने पूछा सभी से कि वैदिक न्यूमरोलॉजी है क्या? कोई बताएगा मेरे को? एनीबडी? किसी के मन में कुछ हो वो बता सर सकता है। जैसे बात ऐसी है कि नंबर्स आर एवरीवेयर, पाइथागोरस ने भी बताया है। उसी तरीके से वैदिक वे से न्यूमरोलॉजिकली कैलकुलेशंस करके आने वाला समय या बीता हुआ समय या करंट समय बताना, उसे बोलेंगे नहीं। अच्छा। कोई और? कोई और? किसी के मन में कोई और विचार? गेट खोलो, गेट। किसी के मन में और कोई विचार? नहीं। वेदों से निकले हुए अंक, सर ग्रहों से जोड़ेंगे क्या? या वेदों से निकले हुए अंक, या ग्रहों से, जो हमारे वेद पुराण में ग्रहों के बारे में बताए गए अंक, उसकी नॉलेज को हम बोलते हैं अंक शास्त्र। और अंक शास्त्र क्या है? न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी जो हमारे वेदों से निकल के आई, वो क्या बनी? वैदिक न्यूमरोलॉजी। वैदिक न्यूमरोलॉजी। और वैदिक न्यूमरोलॉजी में होता क्या है? जो नंबर्स हैं, आपको ये किसी को पता है कि हम योजन वगैरह में भी, यानी डिस्टेंस को योजन में भी हम कैलकुलेट किया करते थे। हनुमान चालीसा के अंदर सूर्य की दूरी बताई गई है, दिया हुआ। दिया युग हुआ। सहस्त्र योजन पर भानु। हाँ ठीक है, क्यों? हमारी कैलकुलेशन कितनी पुरानी है? बहुत पुरानी है। बहुत और पुरानी है। बहुत पुरानी है। और उन्हीं अंकों के द्वारा जो बताए गए चीजें हैं, वो अंक शास्त्र हुए। उसी को हमने वेदों से निकली हुई अंक शास्त्र को हमने कहा वैदिक अंक शास्त्र या वैदिक न्यूमरोलॉजी। अब पहले लोग कैसे गणना करते थे? जैसे आपने कभी देखा हो, एक कोई बहुत बुजुर्ग अगर कोई पंडित होंगे, अगर आपने देखा हो, तो उनके घर के बाहर एक चौखट होती थी। यस हाँ हाँ या ना? एनीबडी? यस सर। ठीक है। उस चौखट को जैसे ही आदमी पार करता था, पहले वो देखते थे कि कौन से पैर से पार किया, बाएं से या दाएं से, यस राइट। फिर उसके बाद में वो उनके पास तक जब तक आए, उन्होंने उनके कदमों को गिना। उन कदमों को गिनने के बाद में उन्होंने उसी से कैलकुलेशन निकाली कि ये आदमी मेरे पास में किस चीज को लेकर के आया, इसके मन में क्या क्वेश्चन है। एक तो चीज ये थी। दूसरा था
समय, होरा। हम्म। होरा के बारे में सुना है किसी ने, हाँ या ना? यस सर। अच्छे होरे के समय हम यंत्र बनाते हैं, अच्छे होरे के समय हम अपनी पूजाएं करते हैं। अभिजीत, होरे के अंदर हम मुहूर्त। कोई भी मुहूर्त का काम करते हैं। ठीक है। होरा होता है वो समय काल। जो होरा समय चलता था, जो शख्स आपके पास में या जो जातक उन एस्ट्रोलॉजर्स के पास में या उन पंडितों के पास में जाया करता था, उस होरा को देख करके वो जान जाते थे इसके मन में ये क्वेश्चन चल रहा है। ये मैं आपको सिखाऊंगा, ये मैं आपको सिखाऊंगा। इट इज कॉल्ड एज होरा न्यूमरोलॉजी या होरा शास्त्र। होरा शास्त्र से आप सामने वाले के मन में जो मुख्य प्रश्न है, यानी जो वो क्वेश्चन लेकर के आया, उसको आप जान पाएंगे। फिर इसके बाद में आता है दूसरी चीज। अब आपके पास में समय नहीं है, को डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता है, आदमी आया, उसको उस चीज के बारे में पूछना है। तो आपने देखा होगा कई पंडित आपसे पूछते थे कि बेटा 1 से 108 तक का कोई एक नंबर बोलो, हाँ या ना? यस सर। यस सर। फिर वो कुछ गणना करते थे, फिर वो कुछ गणना करते थे, उस गणना के बाद में आपको बोल देते थे जा तेरा बेटा काम बन जाएगा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। ये चीज भी आप सीखेंगे, ये चीज भी आप सीखेंगे। इट इज कॉल्ड एज प्रश्नावली। ठीक है, कि काम बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा विलंब से बनेगा, या काम बिल्कुल नहीं बनेगा। ये 3 रूप में आंसर्स आते थे। उसी हिसाब से फिर वो रेमेडीज दे दिया करते थे कि आप एक काम कीजिए, ये काम करिए। यहाँ पे शायद किसी ने मेरे से कुछ पूछा हो, शायद ये चीज तो मैंने भी कई बार नंबर के बारे में मैंने भी पूछा है। मेरा एंड भी जस्ट, बताया था आपने सर। हाँ, नंबर देख, एंड इट गिव्स 1000 करेक्ट प्रिडिक्शन। इट गिव्स 1000% करेक्ट प्रिडिक्शन। अब आता है जैसे हमारी लोशु की ग्रिड थी, वैसी ही ग्रिड हमारी किसकी है? वैदिक की है। वैदिक की ग्रिड मैं भी आपको बना के दिखाता हूं, आप उसको अपने पास में नोट कीजिएगा। एक 3x3 का आप चौपड़ बना लीजिए, जिसमें 9 खाने होते हैं, जैसे लोशु की थी। ऊपर वाला खाने में आप लिखिए 319 319 675, सेकेंड रो 675, थर्ड रो 284। इसको एक बड़ा सा बना करके ऊपर लिख लीजिए। इसे लिखिए वैदिक चार्ट। वैदिक चार्ट। अब वैदिक चार्ट में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ कैसे डालेंगे? आप अपना पर्सनैलिटी और डेस्टिनी निकाल लीजिए। आपकी जो पर्सनैलिटी है, डेस्टिनी है, उसको साइड में लिख लीजिए, डेट ऑफ बर्थ को ऊपर लिख लीजिए। जैसे किसी जातक की 17 अक्टूबर 1970 डेट ऑफ बर्थ है, 17 अक्टूबर 1970, पर्सनैलिटी 8, डेस्टिनी 8। मगर इसके अंदर अगर कोई भी जातक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 और 30 तारीख को पैदा हुआ है, वो अपनी पर्सनैलिटी को उसमें नहीं लिखेगा। वो अपनी पर्सनैलिटी को उसमें नहीं लिखेगा। अब आप इसमें क्या लिखेंगे? जो ईयर ऑफ बर्थ है, जो सेंचुरी है, जैसे आजकल चल रही है कौन सी, 20th सेंचुरी। जो बच्चा आज की डेट में पैदा हुआ, हम लोग यहां पे सभी लोग 1900 सेंचुरी के पैदाइश हैं, राइट। हम 19 नहीं लिखेंगे, वो उसे हम ग्रिड में नहीं डालेंगे। अब जिस जातक का मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ बताया
17 अक्टूबर 1970। अगर आप अब इसके जातक की ग्रिड बनाइए तो क्या बना? 11 77 एंड 88, 117788। बीच की सिर्फ एक लाइन है, इधर भी खाली और इधर भी खाली। इसमें कोई कुआं नंबर नहीं, इसमें कोई कुआं नंबर नहीं, इसमें कोई और कोई नंबर नहीं। सर पर्सनैलिटी और डेस्टिनी डालने की। यस, पर्सनैलिटी एंड डेस्टिनी लिखनी है ना, इसमें जातक की लिखी ना, 188 लिखा ना, पर्सनैलिटी एंड डेस्टिनी। 17 अक्टूबर 1970, 8 एंड 8 कॉम्बिनेशन लिखा, 8 एंड 8। अदरवाइज नंबर क्या है? 11 है, 77 है, 19 को हमने ऐड नहीं किया। बनाया सब लोगों ने अपना? ठीक है, यस सर। ओके, वेरी गुड। अब इसमें एक चीज आई, बोला सर ये तो बड़ी बुरी ग्रिड है, सिर्फ 3 ही नंबर है ना? कोई सोचेगा, बोलेगा भाई इसके पास तो 3 ही नंबर है। श्वेता बोलेगी सर ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, ये तो एक ही लाइन है, इसके पास में तो कुछ है ही नहीं। और भी चीजें आएंगी इसमें, आप सीखेंगे महादशा, लिख लीजिए साइड में, महादशा, अंतरदशा और प्रत्येक दशा। 3 दशाएं चलती हैं, तो आपके पास में 3 नंबर और आ गए। आ गए? इसमें हम मूक रूप से हम इसमें पर्सनल ईयर को भी डाल करके देखेंगे। मूक रूप से हम उसमें डालेंगे नहीं ग्रिड में, बट उसको हम देखेंगे, एनालाइज करेंगे। प्लस इसमें मैं आपको एक और चीज सिखाऊंगा, इट इज हिडन फोर्स नंबर। लिख लीजिए, इसके अंदर आप सीखेंगे हिडन फोर्स नंबर। लिख लिया? ये हिडन फोर्स नंबर वो है जिस चीज की ताकत के साथ में, ये आपकी अंतर आत्मा का नंबर है, इस ताकत के साथ में आप पैदा हुए हैं। आप किस चीज के लिए बने हैं ये इसमें पता चलेगा। अब इसमें हम सीखेंगे इनके मिसिंग नंबर के बारे में। लिख लीजिए, वी विल नो अबाउट द मिसिंग नंबर्स। अगर कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास में उसकी वाइब्रेशंस नहीं होंगी, उसकी वाइब्रेशंस होंगी। जबरदस्ती हम कोई नंबर इसमें ऐड ऑन नहीं करेंगे। वैदिक के हिसाब से कुछ हम रेमेडीज भी करेंगे, जो कि कुछ स्पेशल रेमेडीज होंगी। लिख लीजिए इसको, स्पेशल रेमेडीज और महा रेमेडीज। महा रेमेडीज क्यों भाई? अगर आपका महादशा एंटी नंबर की आ रही है, महादशा अगर एंटी नंबर की आ रही है तो क्या होगा? दरवाजा बंद करो। क्या होगा? कोई मेरे को बताएगा? महा रेमेडी होगी। आओ, महादशा में एंटी नंबर आ रहा है तो क्या होगा? बेड टाइम। ओके, एनीबॉडी एल्स? सर महादशा क्या है वही नहीं पता है। महादशा मतलब जो वो अभी आपको सिखाएंगे ना। अगर सपोज कोई आ रहा है, ये एक तरीके से क्या हुआ, ये वो नंबर्स हैं, ये वो प्लेनेट्स हैं, ये कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आपके घर पे गेस्ट बन के आ रहे हैं, यानी आपकी कुंडली में गेस्ट बन के आ रहे हैं। एक साढ़ा सती आती है वही ऐसा ना कुछ। हाँ हाँ, तो गेस्ट बन के आ रहे हैं, तो गेस्ट क्या होगा? गेस्ट महादशा। या तो बहुत अच्छा होगा, होगा होगा नहीं होगा, जिसे आप जी बहुत पसंद करते हैं, जिसे बहुत प्यार करते हैं। कोई कोई गेस्ट ऐसा होता है, हाँ या जी ना? सर। श्वेता, जी सर। ऐसा कोई गेस्ट है आपकी लाइफ में कि आपके घर पे आए तो आप बड़े खुश होते हो? सर मायके वाले आए तो बड़े खुश होते हैं सब लोग। अच्छा, मायके वाले? नहीं नहीं, श्वेता तो बोलती है कि सर आप आ जाओ तो मैं आई विल बी मोर हैप्पी। ठीक है। तो सर आप मायके में तो शामिल हो गए हमारे। सही बात है सर, आप हमारा बड़ा मायका हो गए। Great. बिल्कुल। तो जो नंबर्स हैं, कुछ गेस्ट बहुत अच्छे आएंगे, और जो वो गेस्ट आएंगे वो उस टाइम पीरियड में आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देके जाएंगे।
फिर आती है अंतर्दशा। अंतर्दशा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होगी, वो भी आपके पास में आए, कुछ अच्छा और कुछ मीठा और कुछ खट्टा आपको देके जाएंगे। फिर आता है तीसरा, प्रत्यंतर दशा। प्रत्यंतर दशा जो होती है महादशा के अंदर एक पर्टिकुलर सपोज सूर्य की महादशा चल रही है, तो सूर्य में शनि जब आएंगे, सूर्य तो आए हैं आपके पास में एज ए गेस्ट आए, अब आपके साथ में जैसे ही सूर्य आए, आपकी प्रत्यंतर दशा किसकी आ गई? शनि की। तो शनि भी आपके घर पे आए हैं, क्या वो पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे या नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे? एनीबडी? नेगेटिव, बिकॉज शनि सूर्य की नहीं बनती। ओके, बट आप पिता जातक के हैं, घर में पिता आए आप ना। जातक हैं, पिता आए हैं, पुत्र भी आया है, तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो, बट कहीं ना कहीं आपको वो ब्लेसिंग्स देके जाएंगे, आपका कोई ना कोई काम बना के जाएंगे। आप ये भी देख सकते हैं इसके द्वारा कि किसी की शादी नहीं हो रही है, तो महादशा किसकी आई, उसमें प्रत्यंतर दशा किसकी आई, उसमें शादी हो गई। या किसी ने अपना कोई कार्य शुरू करना है, तो महादशा अच्छे किसी चीज की थी, साथ में कोई अच्छा प्लेनेट आया, आपने उठाकर के काम नया शुरू कर दिया। इस समय हम देखते हैं कि हमें काम कैसे करने हैं, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा से। यस विप्लव जी, क्या कहना चाहते हैं, बताइए। सर ये पूछना था, दशा जो देखेंगे वो किसके हिसाब से देखेंगे, वैदिक ग्रेड या चार्ट के हिसाब से, या फिर क्योंकि कुंडली में भी शायद ऐसा कुछ होता है, तो किसके हिसाब से देखेंगे कि प्लैनेट्स कहाँ पे कैसे कैरी आउट कर रहे हैं? बेटा देखो, हमारा जो वैदिक चार्ट है, वैदिक चार्ट, हम उसके हिसाब से देखेंगे कि वो नंबर आकर के शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा, वो हमारा वैदिक चार्ट बताएगा। सभी लोगों ने अपना एक वैदिक ग्रिड बनाया है और एक आपने अपना वैदिक चार्ट बनाया है, सभी लोगों ने बना लिया है। एवरीबडी, श्वेता, हैव यू मेड इट? I didn't get it only. ओ माय गॉड, व्हाई डिडंट यू आस्क मी? जैसे ये जो आपने ग्रिड बताया है, so Okay. supposing my destiny is 5 and my personality number is 6. Just I'm making your grid, beta. Get me a second. This is the chopper. Yes. This is the chart. Yes. Tell me your date of birth, beta. 15/02/1977. 15/02/1977. 77. 7 दूनी 14 और 1 15, 16 17 17, 6 and 5. 6 and 5. ओके, अब इसमें से हम क्या लेंगे, क्या नहीं लेंगे? 19 नहीं लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या डालेंगे? 6 5 Yeah. 7 7 Yeah. 1 2 1. 1 Yeah. and 5. By 5. Oh, okay. हाँ, Okay. yeah. Yeah. Got it. Yeah. ठीक है। Yes. आपकी क्या लव मैरिज थी क्या बेटा, No. या प्रपोजल आया था वहां से आपके पास में? हाँ जी. ओके, गुड। आपका कुछ बिजनेस अब्रॉड भी शुरू हुआ है क्या? No, I'm trying though. इट विल बी स्टार्टेड बेटा,
ओके अब आपके विदेशी यात्राएं आपकी शुरुआत होने वाली लग रही है मेरे को। ओके गुड। ये मैडम की हमने ग्रिड बनाई। अब इनके में 3 भी गायब है, 9 भी गायब है। इनके में क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या गायब है, 8 गायब है, 4 4। 8 ठीक है। 3 9 अब and 8 4। अब आप एक चीज देखिए, इनकी ग्रिड में क्या चीज दिखाई दे रही है, 2 and 7 7, राइट। यस 2 and 6, 1 and 5, 5 and 2। दृष्टियां देखिए, 1 and 6, बहुत सारी दृष्टियां आपको दिखाई देंगी। ये सब चीजें जो हैं, ये सब चीजें जो हैं कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रही होंगी। इसके ऊपर मैं आगे डिस्कस करूंगा। दिस आई विल बी टेलिंग टू एवरीबॉडी। हाँ, मैं अब आपको इन चीजों को इन डिटेल एक एक चीज के बारे में बताऊंगा। ठीक है। पहला लेते हैं नंबर 1। नंबर 1 किसका है, सूर्य। सूर्य क्या है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चीजें हल्की सी रिवाइज कर देता हूँ, बिकॉज यू आर इन वैदिक में कुछ चीजों को जानना और समझना जरूर आना चाहिए। सूर्य क्या है, आपका सम्मान, मान और सम्मान, मी एंड माई सेल्फ। हाँ या ना। यस। सेकेंड 1 क्या है, हमारी बॉडी। 1 क्या है, हमारी बॉडी, मी एंड माई सेल्फ, माई बॉडी। आत्मा एंड बॉडी। हमारी आत्मा, हमारे अच्छे कर्म, लोगों में सम्मान, आवर डिग्निटी, लोगों में सम्मान। और क्या चीज दिखाई देती है, हमारी सीधी आंख, राइट आई, हमारी हड्डियां, बोन्स, और हमारे शरीर में विटामिन डी का लेवल। अगर हमारे बॉडी में विटामिन डी की कमी आ रही है, देखिए हमारा सूर्य खराब चल रहा है। लिख लीजिए साइड में। आज वर्षा साहू बोलेगी सर पता नहीं आप कौन सी वाली न्यूमरोलॉजी आप शुरू कर दी है आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू सर। हैप्पी बर्थडे सर थैंक यू मैम। सर आपने बताया हमें भी। हाँ? हैप्पी बर्थडे मैम भी बताया सर ये। सर जिन लोगों को स्किन की प्रॉब्लम होती है, जैसे स्किन पे दाग धब्बे या स्किन पे कोई रैशेस टाइप, उनका भी सूर्य खराब होता है? उनका भी सूर्य खराब होता है। क्योंकि एक हमने हमारे एमए में एक वो था ग्रंथ बाण भट्ट की कादम्बरी, तो उसमें था कि बाण भट्ट के बहनोई को कोढ़ हो गया था, तो उसको दिया गया था उपाय कि सूर्य की उपासना करो। ऐसे ही कृष्ण जी के पोते को सांब को, उसको भी हाँ, सूर्य उपासना पुरी बताई में गई थी। उन्होंने पुरी में जाकर के उपासना की थी। हाँ, सूर्य उपासना की। उनका कुष्ठ रोग आश्रम भी बना कुष्ठ हुआ रोग है। दूर हो गया था। हाँ, सर स्टमक ये भी बात होता है, सही है। स्टमक खराब हो तो तब भी बोलते हैं सूर्य खराब है। और हाँ जी, नहीं अभी की खराबी की वजह से स्किन में प्रॉब्लम आती है सूर्य बुध की वजह से। ठीक है, अभी आपको इसमें एक और भी चीज बताता हूं। जिनको स्किन सिरोसिस की प्रॉब्लम होती है, लिख लीजिए साइड में कहीं पे, स्किन सिरोसिस की समस्या भी सूर्य के खराब होने से होती है। ओके। इसमें आप बिकॉज अभी आगे जाकर के मैं आपको मेडिकल न्यूमरोलॉजी भी आप लोगों को कुछ अलग वाली, इस वाली क्लास के लिए मैं कुछ अलग वाली मेडिकल न्यूमरोलॉजी करा रहा हूं, जो कि अभी तक कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं हुई है। इट विल बी ओनली फॉर यू। ये नोट्स अपने किसी को देना नहीं, ये वाले नोट्स किसी को देना नहीं। सर हाँ जी, आपने बताया रेमेडी आप बताएंगे, लेकिन जो सूर्य की उपासना हम करते हैं उसमें हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं, सूर्य का हाँ जो जी, मंत्र है वो पढ़ते हैं, उसके अलावा और हाँ क्या जी। कर सकते हैं? सूर्य नमस्कार। अपने पिता के पैर छू सकते हैं। पापा तो नहीं है। पापा के साथ में अपना फोटो अपने क्या बोलते हैं मोबाइल पे लगा सकते हैं। ओके। और भी बहुत सारी चीजें। आप अपने माथे पे यहाँ पे लाल रोली का तिलक लगा लीजिए, वो यहाँ भी पे? सूर्य को, हाँ ये ओके।
जब आप यहाँ पे लगा लेते हैं, रोली का तिलक लगा लेते हैं, उससे भी सूर्य उच्च हो जाता है। और सूर्य नमस्कार तो बेस्ट। और सूर्य नमस्कार की अगर आप सुबह सुबह उठ करके सूर्य को देखते हुए अगर सूर्य नमस्कार डेली करना शुरू कर देते, सूर्य नमस्कार इज अ यौगिक क्रिया, जी सर। राइट। अगर उस क्रिया को भी आप करते हैं तो आपका सूर्य उच्च हो जाता है। थैंक यू सर। चलिए नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट नंबर क्या है? चंद्रमा। नंबर 2 मून। मून माने माँ, मून माने माँ। चंद्रमा क्या है? रनिंग कैश। लिख लीजिए, रनिंग कैश। आपके जेब में नोटों की गड्डियां या आपके पर्सों में नोटों की गड्डियां जो है चंद्रमा है। आप देखिएगा, जिसका चंद्रमा खराब होगा उसका पर्स खाली मिलेगा, भले अकाउंट में कितना भी पैसा हो। आई एम टेलिंग, देखो मैं चीजों को कुछ आप लोगों को कोरिलेट करा रहा हूं, इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कुछ नए नोट अपने पर्स में जरूर रखें। साथ में एक उपाय हो गया आपको, तांत्रिक भाग्य शर्मा लिखा है इस चीज को, लिख लो, कोई काम आएगा। अपने पर्स में कुछ नए नोट और एक चांदी का सिक्का जरूर रखिए। चांदी का? चांदी का सिक्का, Point. इट इज रनिंग कैश, कभी आपकी पॉकेट में खत्म नहीं होगा। अब आते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा और क्या है? आपका मन, आपका मन, आपकी चंचलता, आपके विचार। सर थोड़ा स्लो। मैं तो फिर भूल जाऊंगा। सर जो भी हम सीख रहे हैं उसमें वैदिक सबसे इम्पोर्टेंट लगता है हमको, इसलिए उसको बहुत अच्छे से, उसको जरा भी मिस नहीं करना। अगर अगर आपने एक चीज देखी हो, आज मैं जिस तरीके से करा रहा हूं और पीछे जो कराया है, कुछ अंतर दिखाई दिया क्लास कराने में? जी बहुत सर। क्या? बहुत सर बड़े इसका अब ग्रेस जैसे बहुत अलग है, एंड यू आर स्पीकिंग इन अ वे जैसे कोई वेरी ब्लेसिंग उतर रही है, आई मस्ट से। बहुत अच्छे से दिस समझा के दिस बहुत दिस प्यार से दिस जिसको बोलते नॉलेज हैं। इज टोटली डिफरेंट। ये हमारी जिंदगी भी बदलेगी, हमें एक नया पाथ भी देगी, और हम इससे 90% प्रेडिक्शन इसी से करेंगे। सर एक बात पूछ सकती हूँ, एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। जैसे हमारे पास कई पर्स होते हैं, छोटे बड़े ऐसे, तो सब में थोड़ा थोड़ा डाल के रखें। ये सब में रख बिल्कुल। दीजिए, नहीं भी पर्स यूज कभी करते भी उसमें भी रख दे। हाँ पर्स कभी भी खाली मत रखिए। ठीक है। आपके काफी घर सारे पे हो जाते हैं बहन छोटे बड़े आपके घर बड़े। पे बहन, बेटी या वधू घर पे आती है और उसे आप पर्स गिफ्ट कर रहे हो, उस पर्स में कुछ पैसे, नोट और अलग चांदी का सिक्का साथ में डाल के दे सकते हो, तो डाल के दिया करो। ये नदी क्या है? बहता जल, बहता जल। अब आपने अपनी बहन बेटी वधु को दिया, तो क्या दिया? बहता जल। मतलब आप तो प्रॉस्पर होंगे ही होंगे, आपकी बेटी, बहन बेटी और वधु भी प्रॉस्पर होगी। जरूर दें, जरूर दें। कभी भी काला पर्स ना दें, बहन बेटी और वधु को कभी भी काला पर्स ना दें। ऑलवेज गिव फोन कलर, फोन कलर। आपको भी राइज होना है और उस बच्चे को भी राइज करना है, ठीक है? कौन सा कलर सर? फोन कलर। एक होता है बेज कलर और व्हाइट कलर। वधु को रेड कलर, बेटी को ग्रीन पर्स, ग्रीन पर्स। और इट शुड बी गुड, जब बेटी को दे रहे हो ग्रीन पर्स, अच्छा देना, अच्छा देना। आप देखिए, आपके पास में ना केवल पैसा बढ़ेगा, आपका बिजनेस में नए वेंचर्स खुल जाएंगे।
सर ऑलिव ग्रीन या आर्मी ग्रीन इज ओके? बोथ ग्रीन आ ग्रीन बेटा। नहीं, ग्रीन सावन में के सावन के अंधे को हर चीज हरा ही दिखाई देता, तो वो हरा ही दिखेगा। ओके। सर वधु को कौन सा कलर देना है? आप फोन कलर दे सकते हो, रेड दे सकते हो, मैरून कौन दे सा? सकते हो। सर आपने क्या बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा है, पहले क्या बोला आपने, कौन सा कलर? रेड कलर वधु को, यानी पुत्र वधु को, या किसी की वधु आपके घर में आती है तो वो जी शुक्र हुई ना, शुक्र हुई। अब हाँ उस शुक्र को आप दे रहे हो, क्या दे रहे हो? चंद्रमा खुले पैसे भी दे रहे हो। आपके पास में अबंडेंस बढ़ना शुरू हुआ। हमेशा कोशिश ये करो कि दूसरे का भी अबंडेंस बढ़े और आपका स्वयं का भी अबंडेंस बढ़े। कभी भी ऐसी कोई रेमेडी मत करना कि हम किसी का बुरा कर जाए, वो फिर वो कर्मा हो जाता है। हमें अपनी लाइफ में कोई कर्मा नहीं बनाना है। मेरे से कई बार लोग बोलते हैं, सर आप इतनी सारी रेमेडीज जानते हो, कोई ऐसी चीज बता दो कि ये चीज ऐसे ऐसे हो जाए। मैं उससे कहता हूं, छोड़ो ना इस बात को, उस चीज को छोड़ो। हमें अच्छा करना है, अपना अच्छा करना है, और हमारे साथ में जो है उसका भी हमें अच्छा करना है। चाहे दुश्मन ही सही, हमें अच्छा ही करना है। कारण है, जब भी हम किसी का बुरा करेंगे तो कहीं ना कहीं कर्मा हमारे पास में लौट करके आएगा, तब हमारा पूरा हो जाएगा। हमें नहीं करना, हमें कर्मा नहीं खराब करना। हाँ आपके बच्चे भी आपके जैसे हैं, आपके स्टूडेंट। हाँ, मेरे स्टूडेंट मेरे से अच्छे हैं। अरे आई एम प्राउड ऑफ माई ऑल स्टूडेंट्स, दे आर बेस्ट। ऐसे सर एक बात स्टूडेंट्स। पूछूं? हाँ जी, पूछो। सर किसी का बुरा तो नहीं करेंगे, पर कोई अगर अपना बुरा कर रहा है हमारा, तो चुपचाप निकल गया हुआ ही बेटर है ना, विदाउट देखो रिटेलिएटिंग। बेटा, अगर कोई थप्पड़ मारा है तो 2 थप्पड़ खाने की तो जरूरत नहीं है, मैं वहां पर रिटेलिएट करने के लिए बात करूंगा। एंड व्हाट ठीक है, अबाउट इंसल्ट्स और सम अदर काइंड ऑफ बिहेवियर, तब क्या करना है? बेटा, प्रैक्टिकल गाइड एक कर दीजिए सर। देखिए देखिए, कोई आपको बुरा कह रहा है, गिव हिम अ शट अप कॉल, गिव ओके हिम अ शट अप कॉल, इट इज रिक्वायर्ड। ये यस नहीं सर। है कि कोई आपकी कमर पे पैर रख करके कूद के ऊपर पहुंच जाए। नो, नॉट एट ऑल, आई वोंट से नो। सर मैं ऐसा, आत्मसम्मान यस की सर। भी तो रक्षा करनी है। यस यस, सबसे पहला यस स्वयं का सम्मान। आपने कभी मेरे को देखा है कि कोई कुछ गलत बोलता है, मैं एकदम से रिटेलिएट करता हूं, चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो? यस सर। वाई? सर सही है ना, पर वो थोड़ा सा रिलीजियस पर्पज से निराभिमानी रहना बेटर रहता है, ऐसा सुना था, इसलिए आपसे कंफर्मेशन ले लिया कि मैं रॉन्ग नहीं हूँ बेटा सर बेटा, एटलीस्ट। एक चीज बताओ, अभिमानी होना, अभिमानी में और स्वाभिमानी। स्वाभिमानी में बहुत फर्क स्वाभिमानी है, में, दोनों में अंतर है। बहुत फर्क हमें है। स्वाभिमानी होना, हम स्वाभिमान के साथ में चलेंगे, अभिमान के साथ में नहीं। डन डन 100%। थैंक यू सर। हमें सर क्लास हमारा को बहुत मिस किया, 7 दिन बहुत मिस किया क्लास को सर, आपको भी बहुत मिस किया। मैं कब से बोलना चाह रही थी पर पढ़ाई चालू थी, पर अभी रोक नहीं पा रही हूँ। मिस्ड यू अ लॉट सर, आई थैंक यू। मीन इट। मी टू, मी टू। मैं तो श्वेता को बहुत दिन से मिस कर रहा हूं। मैंने पता नहीं, इस बार नेम करेक्शन मैंने आज तक, श्वेता, किसी और बैच में ऐसा नेम करेक्शन आज तक नहीं कराया मैंने। Yes, sir, I know. I missed it. इट वॉज ऑफ नेक्स्ट लेवल, इट वॉज ऑफ नेक्स्ट लेवल। लोग बोलते हैं कि सर ये तो कोई एडवांस में भी नहीं सिखाता जो चीजें आपने यहाँ पे सिखाई हैं। मैंने कहा नहीं, ये क्या बोले, हमारे इस वाले कोर्स का ये इस लेवल पे पहुंचना चाहिए, और एडवांस पोडोलॉजी नेक्स्ट लेवल की होनी चाहिए। भाई, जब नींव का पत्थर इतना स्ट्रांग होगा तभी तो क्या बोलते हैं वो मार्केट में अपने आप को साउंड दिखा सकता है ना कि आई एम दिस। यस Yes. सर। हमारे पुराने स्टूडेंट्स बोलते हैं, बोला सर इस वाली बैच पे ज्यादा मेहरबानी है। मैंने कहा नहीं, बैच पे मेहरबानी नहीं, यहाँ पे सोल्स अच्छी हैं, दे वांट टू लर्न इट। और जहां पे लर्निंग का एक फ्लो होता है, वहां पे टीचिंग का भी एक अलग मजा आता है। अच्छा, 2 नंबर क्या है? और लेफ्ट आई। आपका आपका रंग और रूप, आपकी चंचलता, आपके इमोशंस, चेहरे की चमक, चेहरे की चमक, स्माइल। राइट, स्माइल। और क्या है? आपकी लेफ्ट आई। भावुकता, आपकी भावुकता। अगर कोई भावुक ना हो तो उसका परिवार चलेगा क्या? नहीं। इमोशंस आर रिक्वायर्ड, इमोशंस आर रिक्वायर्ड।
बट हमारे कोई इमोशंस को खराब ना करके जाए कि हम रोते रहे। नो, नथिंग नहीं, रोना नहीं है। रोगे तो चंद्रमा खराब है। रोना नहीं है, अपना चंद्रमा खराब नहीं करना। रोगे तो पैसे नहीं आएंगे, मुस्कुराओगे पैसे आएंगे, फूल बरसेंगे। कहते हैं ना, जब हम मुस्कुराते हैं तो फूल बरसते हैं। यस, फूल इज व्हाट? द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। ऑलवेज कीप स्माइलिंग, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। और 2 नंबर और क्या है बताइए? हमारी Pastime. क्रिएटिविटी, हमारे आइडियाज, हमारे आइडियाज, हमारा मृदु भाषा, हमारी मृदु भाषा, यानी वी कैन से इट इज सॉफ्ट स्पोकननेस ऑफ आवर पीपल। हमारे सेंटिमेंट्स, हमारे सेंटिमेंट्स चंद्रमा है। हमारी इमेजिनेशंस की पावर चंद्रमा है। ठीक है, हमारे अंदर मातृत्व वाली क्वालिटी चंद्रमा है, कि हम किसी का दर्द को समझें, किसी के प्यार को समझें, मातृत्व वाली। ठीक है, चंद्रमा है। इंट्यूशन, इंट्यूशन भी, इंट्यूशन भी, हमारे इंट्यूशन भी। अब ये हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर, ये मैंने देखा है, जो 2 नंबर वाले होते हैं ना, वो वाकई में वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। उनकी आवाज, वो कभी गुस्सा करते हुए ऐसा लगता ही नहीं है। अच्छा, अब केयरिंग में होते हैं। केयरिंग भी होते हैं। मातृत्व क्या है? केयरिंग, केयरिंग, केयरिंग लिख लीजिए। अब आते हैं 3 नंबर। 3 नंबर क्या है? ज्ञान, गुरु। 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 गुरु क्या हुए? हमारे हमारे लीवर, प्योरिटी। लीवर किस लिए जाना जाता है? प्योरीफाई करने के लिए। यस, तो गुरु क्या हुए? प्योरिटी। हमारी मर्यादा, मर्यादा क्या? कि सम्मान करना बड़ों का, छोटों को प्यार करना, किसी को हेय दृष्टि से ना देखना, सभी के साथ में समन्वय पैदा करके रखना, और किसी के आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचाना गुरु है कि नहीं है? जी सर। आपकी नॉलेज, आपकी नॉलेज गुरु है। आपका कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस गुरु है। आपका सभी को एक दृष्टि से देखना। टीचर के लिए सारे स्टूडेंट एक बराबर होते हैं, हाँ या ना? मतलब इक्वालिटी, 100%। इक्वालिटी भी गुरु है। अगर जिस टीचर के अंदर इक्वालिटी खत्म हो गई, वो टीचर नहीं रहा। ठीक है। दूसरी चीज, गुरु एक पावर के लिए भी गुरु को कहा जाता है। आपका किसी चीज में आपका विस्तार, वो भी गुरु है। इफ यू आर राइजिंग इन योर कैरियर, इफ यू आर मूविंग टू, बुलंदियों पे जा रहे हो, वो भी गुरु है। चौड़ा माथा गुरु है, चौड़ा माथा गुरु है। आहा, सात्विक रहना और किसी भी बुराई के लिए मना कर देना गुरु है। यानी आप 3 नंबर वाले इंसान को कभी कहो कि तुम दारू पी लो, वो नहीं पिएगा। आप उसे बोलो हैश पी लो, बोलेगा नहीं पीऊंगा। दिस इज व्हाट? गुरु, अच्छा गुरु। और सभी के साथ में अच्छे संबंध रखने वाला गुरु है। जिनका गुरु खराब होता है तो उनका अनैतिक व्यवहार रहता है। अनैतिक जानते हैं? इमोरल बिहेवियर। इमोरल बिहेवियर। बहुत सारे लोग पथभ्रष्ट हो जाते हैं और गलत डीड्स में पड़ जाते हैं, तो बैड गुरु। आपका लीवर का सिरोसिस होना गुरु का खराब होना है।
आपके लंग्स में कुछ इन्फेक्शन आना गुरु का खराब होना है। आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा का कम होना गुरु का खराब होना है। तो गुरु को ठीक रखने के लिए क्या करना है? हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, लिख लीजिए। टू कीप आवर गुरु स्ट्रांग वी हैव टू डू ब्रीदिंग एक्सरसाइज। या ललाट पे आप केसर का तिलक लगा सकते हैं। ललाट पे केसर का तिलक लगा सकते हैं, है ना। आप गुरु के बाद में आता है कौन सा? राहु। सर बॉडी फैट्स भी गुरु होता है क्या? फैट, बॉडी फैट्स जैसे चर्बी बोलते हैं उसको। चर्बी ज्यादा हो जाना बैड गुरु। अब आता है ईमानदारी से काम करना, पॉजिटिव राहु है। ईमानदारी से काम करना पॉजिटिव राहु है। लोगों को लोगों को लोगों को लोगों को बात कह करके मुकर जाना बैड राहु है। अच्छा राहु वो है अगर आपने किसी को कोई शब्द कहे आप उस पे जमे रहे। आपके घर की दादी राहु है। घर की दादी राहु है। आशीर्वाद लेते रहिए, पॉजिटिव राहु है। किस किस के दादी है? एनीबडी हैविंग दादी? ओह माय गॉड। चलो कोई बात। अच्छा हाँ, गुरु का एक और चीज लिख लो। हमारे लंग्स। मंदिर के वो पुजारी जिनके बाल सफेद हों और बुजुर्ग हों वो गुरु हैं। हमारे घर के बड़े जिनकी आयु 70 साल से ऊपर की है वो गुरु हैं। वो गुरु हैं, चाहे वो पिता हो, ताऊ हो, कोई भी हो, वो गुरु हैं। क्योंकि 70 साल की आयु के पश्चात पिता गुरु का रूप धारण कर लेते हैं। वो सर गुरु, फादर इन लॉ फॉर फीमेल्स इज ऑल्सो गुरु। या ही इज गुरु, ही इज गुरु। आप देखिएगा देखिएगा जिन घरों में बहू की इज्जत फादर इन लॉ नहीं कर रहे होते, सॉरी बहू नहीं कर रही होती, उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई गांठ बनने की समस्या बन जाती है। ट्यूमर। बड़ी अजीब सी बात सब लोगों को लगेगी, बोला सर क्या बात कर रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। जब गुरु खराब होता है तो गुरु के साथ में जब बुध मिल गया या राहु मिल गया तो वो गांठ बना देते हैं। ठीक है, तो इन चीजों का भी ध्यान हमें रखना है। अगर हम सम्मान नहीं करते, हम अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते जिनके बाल सफेद हैं, तो हमारी समस्याएं बढ़ जाती हैं क्योंकि वहां पे गुरु खराब हो जाता है। अच्छा अब आते हैं हम राहु पे। मेरे दिमाग में से निकल गया था, मैंने कहा ये चीज तो बतानी जरूरी है। सर वैदिक में हस्बैंड को भी गुरु कहते हैं? नहीं नहीं। मैडम, हस्बैंड को वैदिक हो, पाइथागोरस हो, एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, आपकी जो है लाल किताब हो, चाहे कुछ भी कोई भी साइंस हो, शुक्र ही कहते हैं। हस्बैंड को शुक्र ही कहेंगे, मगर पड़ोस वाले हस्बैंड को नहीं कहेंगे, अपने हस्बैंड को कहेंगे। ठीक है, हाँ पड़ोस को नहीं कहेंगे। हाँ, पड़ोस को नहीं कहेंगे। बोला कि सर शुक्र ठीक कर आती हूँ मैं जाकर के। अरे भाई पड़ोस में मत जाओ, अपने घर में रहो यार, दैट विल बी मच मोर बेटर। तो उसकी शुक्र आके डंडा बजाएगी ना। ठीक है, चलिए 4 नंबर में था राहु। अगर किसी का इलॉजिकल दिमाग है, नॉनसेंस बातें करता है, तो राहु खराब है। किसी का
अचानक से कहीं का ट्रेवल बन जाना राहु है। आपके सिर के ऊपर बहुत बड़े बड़े खर्चे अचानक आ जाएं, राहु खराब है। बहुत ज्यादा साफ सफाई रखना, ओसीडी प्रॉब्लम है, राहु खराब है, हमारी भाग्य को है। ठीक है, यह सामान यहां से यहां कैसे पहुंच गया, लड़ना सिंह, राहु खराब है। ठीक है, एक और भी चीज, सामान का यथास्थान रखना पॉजिटिव राहु है। अगर आप ऐसे लोगों की आंखों पे पट्टी बांध दें और इन्होंने अपना कोई सामान रखा है, ये आंख बंद करके उस चीज को एग्जैक्ट उठा करके दे देंगे। यस सर। बहुत अच्छा, और ये पॉजिटिव राहु की निशानी है। ये लोग अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स कर ले जाते हैं पॉजिटिव राहु होने की वजह से। सडन का पैसा आना राहु है, सडन पैसा का आना राहु है। सडन पैसे का नुकसान हो जाना, बड़ा नुकसान हो जाना, राहु है। किसी के लिए मन में द्वेष रखना राहु है, किसी के लिए मन में द्वेष रखना राहु है। प्यार में किसी को धोखा देना। मन में हाँ, द्वेष तो आई थिंक सारी दुनिया का ही होगा किसी के लिए फिर। नहीं यार, नहीं होता। हाँ सर। नहीं होता। सर मुझे भी कुछ कहना है ये बाबत में, सर कैसा होता है। है सर। हाँ सर, कोई तो होगा। नहीं और होता सर यार। ऐसा है ना कि कुछ लोग ना हमारे गुजराती में बोलते हैं आदू खा के पीछे पड़ गए, मतलब जिंजर खा के पीछे पड़ जाते हैं। इतना द्वेष अपनी ओर रखते हैं तो थोड़ा बहुत तो आएगा ना कि यार ये इतना तंग क्यों कर रहा है या कर रही है। शी नहीं इज नहीं राइट सर। बेटा, देखो देखो, हमें हमें अपने को सही करना है, हमें किसी से द्वेष नहीं रखना है, हमें अपना राहु पॉजिटिव रखना है। अगर हमारा राहु पॉजिटिव रहा तो क्या होगा? हमें ही फायदा है सर। यस, कोई पॉजिटिव रखे तो रखे। रखा, वो रखे, हमें उससे क्या लेना देना है यार। हम तो किसी के लिए मन में द्वेष नहीं रखेंगे। मैं बताऊं, पुरानी पिछड़ी बातों को भूल जाना पॉजिटिव राहु है। नेगेटिव चीजों को भूल जाना पॉजिटिव राहु है। किसी के लिए मन में गलत ना ख्यालात रखना पॉजिटिव राहु है। जब आप नहीं रखोगे ना, वो कितना भी बुरा करता रहे, अल्टीमेटली उसी का होना है बुरा, आपका नहीं होगा। Sir, I haven't seen that till date. बेटा, आई एम Sorry. सीइंग इट, आई एम सीइंग इट ऑन डेली बेसिस, राइट। पर सर थोड़ा मुश्किल होता है ये वाला काम, क्योंकि यूं लगता है कि गौतम बुद्ध मैं ही थोड़ी ना हूँ, अगला भी तो बने। यस सुनीता मैम, आई एग्री विथ यू। अरे आई एग्री। अच्छा चलो, नहीं सर, ऐसा नहीं है, मैं होता अभी है, आपको बुरा होता है। मैं अभी एक सेकंड